हेलो दोस्तों, मैं बोल रही हूँ पंचकूला से और आज है संडे 24। काव्य कदम साहित्यिक संस्था हरियाणा का अगस्त माह का कवि सम्मेलन पंचकूला सेक्टर 15 के गुरु रविदास भवन में बलवान सिंह मानव की अध्यक्षता में बहुत ही भव्य तरीके से संपन्न हुआ। इसमें पंचकूला, चंडीगढ़ के कवियों के साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा प्रदेश के दूसरे शहरों से आए कई नामचीन कवियों ने भी भाग लिया। मंच का संचालन मशहूर शायर राजन तेजी सुदामा और कवित्री ममता ग्रोवर ने किया। कवि सम्मेलन का आरंभ करनाल से आए विशेष मेहमान कवि रामेश्वर देव ने अपनी गजल से किया कि वक्त के तेवर बदलते देर कुछ नहीं लगती, वक्त से इंसान को हर वक्त डरना चाहिए। बागपत उत्तर प्रदेश से आए अतिथि कवि भारत विश्वकर्मा ने सुनाया, वो छतों पर चढ़कर खुश हैं, हमने आसमानों पर चढ़ना सीखा है। उन्नाव उत्तर प्रदेश से आए विशेष कवि विमल कुमार बेबी ने कहा, जिंदगी में अभी कुछ नहीं अकारण होता, जिंदगी में कुछ बातों का निवारण नहीं होता। दिल्ली से पहुंचे विशेष कवि योगेश कृष्ण ने सुनाया, अपने ही सोच के कुरुक्षेत्र में जब युद्ध नहीं कर सकते हो तुम। करनाल से पधारे मेहमान कवि दलीप खरेरा ने सुनाया, लौट आए वक्त गुजरा हुआ, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, कल हो जाए आज से बेहतर, ऐसी कोई गुजारिश नहीं। पानीपत से आए मेहमान शायर जनाब इकबाल पानीपती ने शेर कुछ यूं सुनाया, मगरूर तो बहुत था बलाओं का सिलसिला, टूटा ना मेरी माँ की दुआओं का सिलसिला, और अपनी गज़लों से खूब वाहवाही बटोरी। आगरा से पहुंचे मेहमान कवि नारायण भदौरिया नवल ने सुनाया, जरूरी तो नहीं फिर आएंगे ईश्वर विमानों में, वो सबका पेट भरने को समाये हैं किसानों में। झज्जर से आए मेहमान कवि जय सिंह जीत ने सुनाया, ताजगी है हताशा नहीं है, जिंदगी है निराशा नहीं है। कैथल से आए मेहमान कवि राजेश भारती ने सुनाया, रोजी रोटी घर देता है दाता, झोली भर देता है। उनकी कविता को खूब सराहा गया। संस्था के अध्यक्ष बलवान सिंह मानव ने अपने जज्बात कुछ यूं बयान किए, एक चकोर करे क्यों क्रंदन, हम भुजंग बने क्यों चंदन, सुनाकर वाहवाही लूटी। राजन तेजी सुदामा ने सुनाया, दोस्ती के फर्ज को कुछ ऐसे निभाना चाहिए, द्वंद्व जब हो दोस्त से तो हार जाना चाहिए, और खूब दाद पाई। अनीता नरवाल जी ने सुनाया, मोहब्बत गुलों से यूं होने लगी है, मेरा जिस्त ज्यों मुझ में खोने लगी है, सुनाकर सबकी दाद पाई। शशि जरोदिया ने कहा, किसका दर है कि जबी आप झुकी जाती है, दिले खुदार तेरी आन मिटी जाती है। वहीं संस्था के फाउंडर श्री राम कुमार वर्मा जी ने सुनाया, कॉल सेंटर का दोस्तों है ये है अफसाना, आप भी कभी इनका बकरा ना बन जाना। वीरेंद्र राय की कविता थी, मिलेंगे बस अलविदा कहने को। काव्य कदम की नई सदस्य डॉक्टर अनुपमा वर्मा हेमा ने सुनाया, अपनों की भीड़ में आजकल एकाकीपन बहुत अखरता है। सर्वेश शायर ने तमन्ना में अपनी गज़ल पेश की, वफा तुमको सिखा देता मुझे नफ़रत सिखा देते, किनारा कैसे करते हैं जरा हमको बता देते, और समा बांध दिया। अश्विन मल्होत्रा भीम ने अपनी कविता पर्दे से तंज यूं कसा, इन पदों को लगाइए और बुरे काम हंस हंस के कर जाइए, ये ढक लेंगे सभी बुरे कर्मों को, चरित्र उज्जवल ही दिखाएंगे, आज ही ले लीजिए वरना पछताएंगे। मीना जागलान जी ने सुनाया, हर आँच सहकर भी मुस्कान सजाती है, भारत की नारी यूं ही घर को बसाती है। संचालिका ममता ग्रोवर की कविता थी, ना हमने शब्दों को जुबां बख्शी। और इसी तरह सीमा चहल पुष्प ने नारी शक्ति पर कविता सुनाई, नारी से है बेलन का अजीब नाता, जो चाह कर भी नहीं है छूट पाता। विजेंद्र सिंह चौहान की जोश भरने वाली पंक्तियां हैं, ईंट ईंट जोड़कर हमने एक मकान बनाया, शहादतों की बदौलत ये हिंदुस्तान बनाया। मोहन नादान जी की गज़ल थी, बेशक ताल्लुक़ तुम हमसे मत रखिए, फिर दिलों दिमाग में हमें मत रखिए। मोनिका मीनू जी की कविता थी, बातें खूब
ख्वाबों से की है मैंने, खोई हूँ ख्वाबों में अक्सर, प्रेम बहुत है ख्वाबों में। संदीप भंगवाड़िया समेदी जी ने सुनाया, वो खता और थी, ये खता और है, आजकल मेरी जाने अदा और है। मिक्की पासी जी ने सुनाया, मज़दूरों के बच्चे अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, क्या तुम जानते हो हम कैसे जीते मरते हैं। विशु जी ने कहा, दुख सहने की नई रीत चली आई है, कल बेटी का ब्याह है, विदाई है। और अंत में चरखी दादरी से पधारे काव्य कदम के अति विशिष्ट अतिथि सत्येंद्र जाखड़ जी ने फरमाया, हरियाणा तेरी बात गजब है, कित्ते शुरू करूं तन्ने, 66 में जन्म हुआ तेरा, अरे साथ बनाए घर तन्ने। बाहर से आए मेहमान कवियों को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मान किया गया। काव्य कदम संस्था के सदस्यों ने सम्मेलन के लिए सहयोग के लिए श्री गुरु रविदास भवन के प्रमुख जयबीर रंगा जी का आभार प्रकट किया। संस्था ने बाहर से पहुंचे सभी मेहमान कवियों को सम्मानित किया। दोस्तों, मैं चाह रही थी कि सभी की ओरिजिनल साउंड में रचनाएं सुनाई जाती, थोड़ी थोड़ी क्लिप ली जाती, पर आसपास का शोर और गर्मियों में एसी पंखे इन सब की आवाज़ ओरिजिनल आवाज़ को दबा देती हैं, जो क्लियर सुनाई नहीं देती। तो मैंने सभी की दो दो पंक्तियां रखने की कोशिश की है। तो आप सभी देखिए, प्रमुख झलकियों की लुत्फ़ उठाइए। थैंक यू सो मच।